हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं जीएसबी स्टडी पॉइंट चैनल में। दोस्तों, संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं लाया हूं संविधान का पार्ट 3। दोस्तों, ये संविधान की सीरीज से रिलेटेड तीसरा पार्ट है जो यूपीएसआई, एसएससी जीडी और रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। यह है हमारा प्रश्न नंबर 1। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में या 1753 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत बनाए रखने का था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ? 1950 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में या 1907 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में। 1909 में वायसराय कौन था? 1909 में वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1973, भारत शासन अधिनियम 1957 या भारत शासन अधिनियम 1940? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। द्वैध शासन। द्वैध शासन किसे कहते हैं? जब दो शासक एक साथ संचालन करते हैं तो उसे द्वैध शासन कहते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन का जनक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने या ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने साफ मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? 1952 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या जापान से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची का अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो वर्तमान में 52 विषय है और पहले कितने विषय थे? 47 पहले विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ और राज्य शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा है? कनाडा की, स्विट्जरलैंड की, अमेरिका की या रूस की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा की।
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में या भाग 23 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 9, 8, 12 या 10? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, ऑप्शन बी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 80? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का आदेश किया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 13 में या भाग 16 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? के.एम. मुंशी, बी.आर. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? बहुत ही सादा और सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सॉरी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन द्वारा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 36वें संशोधन द्वारा। और किस वर्ष बना था सिक्किम भारत का 22वां राज्य? 1975 ईस्वी में 22वां राज्य बना था। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11 के अंतर्गत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 6 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार को निलंबन करने का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 39 के डी में, अनुच्छेद 39 के डी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या संसद?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों के, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 4 महीना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीना। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 बार। संसद की बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की जो बैठक है वो राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्ष लोक सभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्री परिषद में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या ज्ञानी जेल सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, और उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा था। ओके दोस्तों, तो हमने ये अपनी संविधान की सीरीज का तीसरा पार्ट पूरा कर लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।